हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम चैप्टर 1.4 आपकी एक्सरसाइज होगी। इसमें हमारा टॉपिक है आज का रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको बताना है नंबर लाइन पर जो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वो आपको दिखानी है, रिप्रेजेंटिंग करनी है। ये हमारा टॉपिक है। चलिए, इस एक्सरसाइज में हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकंड, और एक्सरसाइज हमारी 1.4। तो अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है वो विजुलाइज 3.7565 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैनिफिकेशन। मतलब कि एक हमारी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर आपको दिखाना है 3.765 को। देखिए भाई, बात सोचिए, बताइए आप कि ये 3.765 ये 4 से कम है, ठीक है, और 3 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मोर देन 3 से ज़्यादा है और लेस देन 4। तो 3 और 4 के बीच में का ही नंबर होगा ये तो कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को हमने क्या किया, 3 लिया, ऊपर ले लेते हैं, चलिए 3 लिया और 4 लिया। इस पॉइंट पर हमने 4 लिया और इस पॉइंट पर हमने 3 ले लिया। हमने क्या किया, इसको 3 और 4 के बीच में इसको 10 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अपने आप हो गया वो। तो कितना हुआ ये, देखिए इसको लिखा हमने 3.1। 3 से आगे क्या होगा, 3.1 होगा, फिर 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 4। अब बताइए, हम देखेंगे कि ये जो हमारा 3.765 है, अब ये किसके बीच में होगा। देखिए ये 3.7 कहाँ आया, 3.7 ये आया, ठीक है, 3.7 मिला आपको। और 3.7 से भी आगे है ये, इसका मतलब 3.8 से बीच में ना। देखो भाई, 3.8 से नंबर क्या है आपका, कम है ना। ये 3.8 से नंबर वैल्यू कम है आपकी, और 3.7 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ये कहाँ होगी, हमारी 3.7 और 3.8 के बीच में होगी कहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको देखा, जूम किया, इसको हमने जूम किया, और जूम करने के बाद आपने देखा इसको, ये अब हमने इसको जूम करा इस तरह से। देखिए भाई क्या हुआ, फिर एक नंबर लाइन ली हमने इसको, और यहाँ पर हमारा हो गया 3.7 और यहाँ पर हमारा हो गया ये 3.8। अब क्या करेंगे, अब हम इसको फिर सेम कंडीशन की तरह 10 उसमें डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में अपने आप हो गया। देखो थोड़ा बैलेंस कम बढ़ती हो रहा है, लेकिन इक्वल है, ये इक्वल पार्ट में है, ठीक है। चलिए नाम दे देते हैं इनको। ये हमारा कितना होगा, 3.71 देखो भाई यहाँ 7 है ना, अब आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 7 2 इस तरह से 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो वैल्यू है, देखिए 76 कहाँ मिल रहा है आपको, 76 यहाँ मिल रहा है, और आगे क्या है 5। इसका मतलब ये जो 765 वैल्यू है ये इससे तो ज़्यादा हो रही है, 3.76 इससे ज़्यादा है ना, और 77 से कम है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू कहीं आपकी है, ठीक है, सॉरी, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू कहीं है आपकी, ठीक है भाई।
अब हमने इसको क्या किया, अब इसको हम फिर देखेंगे, जूम अप करेंगे। तो जैसे हमने किया इसको, तो ये वैल्यू फिर हमने यहाँ ली, इसी तरह से इसको हमने जूम किया और देखा, तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ ये वैल्यू हमारी है 3.76 और यहाँ पर क्या है 3 पॉइंट क्या हो जाएगी यहाँ पर 3.77। फिर 10 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे। फिर इनको वैल्यू को नाम दीजिए, क्या होगा 3.76 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। ये तो वैल्यू है अब हमारी स्टार्टिंग, अगली पार्ट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.777 एंड सॉरी यहाँ क्या आएगा 6 आएगा जो आपको चल रहा है 3.768, ठीक है भाई, एंड 3.769। अब देखिए क्या होगा, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 3.765, कहाँ गई आपकी ये वैल्यू आपको ये मिल गई। ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, थोड़ा और भी चाहते तो इससे पहले भी आप इसका आंसर दे सकते थे। वो कैसे, देखिए भाई आपका क्या निकल कर आया, यहाँ तक आप करेंगे 3.76 आ गया ना, तो देखो 3.76 हमने निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या आ रखा है वो हमारा 5 आ रहा है, इसका मिड में आ रहा है, ठीक है। तो यानी आगे जो आप पार्ट बना रहे हैं 5 पार्ट बना रहे हैं ना, तो मिडिल ही आएगा इन दोनों का, ठीक है। तो आप इसका भी मिडिल यहाँ पर शो अप कर सकते थे, बट ऐसा मत करना, कोई नहीं, एक स्टेप आप अच्छे से करेंगे ये बेहतर होगा। आप इसको एग्जाम में करेंगे तो बेस्ट होगा, सर आपको पसंद करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो समझ लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा कौन सी फॉर्म में है, क्लियर वैल्यू है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, मैंने आपको बोला था कि 765 जैसे ये वैल्यू दी हुई है, अगर हम आपसे पूछें कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, तो आप क्या बोल देंगे इसको, ये कैसी फॉर्म है हमारी, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये रेशनल नंबर कैसा फॉर्म में है आपका, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, मतलब वैल्यू पूरी पूरी आ रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है हमारी ये, ठीक है। तो देखिए क्या है, विजुलाइज 4.26 इस पर बार लगाया ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको कौन से दशमलव के यानी जो पॉइंट है उसके 4 तक आपको वैल्यू निकाल के वो नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करनी है। रफ कर देते हैं और समझ लीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन को आप ये समझिए कि क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। पहला था आपकी कौन सी फॉर्म में था, वैल्यू दी हुई है आपकी टर्मिनेटिंग फॉर्म में, क्लियर हो रहा है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है हिंदी में शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है अशांत, मतलब जो वैल्यू आपकी आगे तक बार बार चलती रहे वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत। चलिए भाई बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। हमें ये वैल्यू शो करनी है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, हाँ इसकी 4 वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है ना आपके 4 डेसिमल तक। तो 4 डेसिमल का मतलब हो गया 4 डेसिमल का मतलब हो गया 4 डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया 4.2626, यहाँ तक करना है। वैसे तो ये चलता रहेगा आपका, चलता रहेगा, ठीक है, बट आपको यहाँ तक ही दशमलव के यानी पॉइंट के 4 डिजिट तक आपको करना है। चलिए भाई बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन ले ली हमने ये, और यहाँ पर हमने क्या लिया, हम ये देखेंगे कि ये 4.2626 है, ये हमारा 4 और 5 के बीच में है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 लिया और यहाँ पर हमने 5 लिया, 4 5 ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 4.1, ये हो गया 4.2, ये 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। क्या करेंगे भाई, देखो अब हम देखेंगे कि हमारा 4.2, ये देखिए अब 4 पॉइंट क्या है 4.2 और 4.26, अब ये वैल्यू हमारी किसके बीच में आ रही है, देखिए 4.2 और 4.3 के बीच में आएगी। कैसे समझ लीजिए, देखो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज अगर हो गए आप तो आपको घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट है हिंदी में दशमलव, इसके जो फर्स्ट प्लेस है ध्यान दीजिए 2 है ना, जैसे आप पॉइंट के इस पे देख रहे हैं दूसरी साइड में, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए ये वैल्यू अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, भूल जाएं इसके लिए 4.2, तो 4.2 तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम पूछें आपसे कि भाई 4.2 और 6 बोल दूँ मैं 4.26, तो आप देखेंगे 4.26 तो आपसे 4.3 से कम आएगा, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो अब ये वैल्यू जो हमारी है ये 4.2 और 4.3 के बीच में है, ठीक है। अब इसके जब बीच में है तो अब हम इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे, फिर बड़ा करके देखेंगे। तो बड़ा करके हम देखेंगे इसको, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आई, ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। लो भाई ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर हमने लिख दिया 4.3 और ये हम लिख दिया 4.2, ठीक है। अब हम इसको फिर 10 उसमें पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में अपने आप हो जाएगा वो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब देखिएगा कहाँ पर है आपका, ये आपको वैल्यू कहाँ मिल रही है 4.26, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिए 4.26 और 4.27 ये ज़्यादा हो जाएगा 7, मतलब क्या हुआ, अब ये जो नंबर है हमारा ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, इस नंबर के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको आप जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे इसको, तो ये आपको फिर एक नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, इन दोनों नंबर को शो अप करने के लिए। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तो वैल्यू हो गया हमारी 4.2, क्या हो गया हमारा ये 4.26 और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4.27, ठीक है। अब इसको फिर 10 उसमें पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 10 पे ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कह देते हैं, 8 इसे रहने दो और 9 और 10 अपने आप में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसको नाम दे दीजिए, क्या होगा यहाँ पर आपका 4.261 4.262। अच्छा भाई एक बात समझ लो ये बच्चों, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तो 4.26 है, ये फिर आगे देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, एक यहाँ मैंने एक जीरो लगा दिया, अब समझ में आ रहा होगा आपके कि वैल्यू जो है हमारी बड़ी होती जा रही है आगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटे पार्ट को बहुत बड़ा करके जा रहे हैं जूम करके, ठीक है, इसीलिए तो ध्यान रखना ये है 4.260 कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जैसे जैसे ध्यान देना तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत हो ना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं भैया आप। हाँ भाई क्या हो गया 4.264 4.265
4.266, 4.267 and 4.68 and last 4.268। तो अब हमारा क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 8 हो गया था। चलिए भाई अब क्या होगा बताइए। अच्छा और समझ लेते हैं, यहाँ समझाया था मैंने, थोड़ा सा आगे देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 4.269, तो देखिए क्या होगा 4.269 के बाद क्या आएगा 70, समझ गया ना। बट मैंने जीरो नहीं लगाया, जैसे वहाँ नहीं लगाया ऐसे यहाँ नहीं लगाया। अब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो अब हमारा नंबर हम देखेंगे कि 4.262 देखिए 4.262 और देखो 4.263 इनके नंबर के बीच में आएगा ये, ठीक है। क्या होगा इस नंबर के बीच में आएगा, मतलब अब इन नंबरों के बीच में है कहीं, वो इससे ज़्यादा है, 4.262 से ज़्यादा है और इससे 4.263 से कम है, ठीक है भाई। अब हम करते हैं, देखिए जूम आउट करेंगे इसको फिर दोबारा से, और अब क्या हमारा नंबर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये नंबर लाइन हो गई हमारी और इसको हमने इस तरह से लिया है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे वैल्यू 4.262 और इसको हम ले गए, इस वाली वैल्यू को हम ले गए यहाँ पर और हमने शो कर दिया क्या 4 पॉइंट ऊपर ही लिख देते हैं 4.263, ठीक है भाई। अब इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या होगा भाई यहाँ 4.2621, 4.2622, 4.2623, ठीक है भाई, 21 22 23, 4.2624, 4.2625, 4.2626 नंबर मिल चुका है देखो आपको, 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629। देखो ये नंबर मिल चुका है आपको, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट तो वैल्यू आप देखेंगे तो क्योंकि ये आगे तक चलता जा रहा है, बट अगर हम इसको यहाँ पर ही रोक के देखें तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस प्रकार हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आज का हमारा जो है टॉपिक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। और लास्ट बात बच्चों एंड फ्रेंड्स, आप अगर ये वीडियो पसंद करें तो लाइक कीजिए, और जैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उनकी हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी ग्रो अप हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय बाय।